आज बात करूँगा शनि की दूसरी राशि मकर राशि। देखिए मकर राशि का जो है, पहले तो मैं बता दूँ शनि की मूल त्रिकोण राशि जो है वो कुंभ है और ये दूसरी राशि मकर राशि है। मकर राशि में इस टाइम राहु का बलवान होना क्या बताएगा और शुक्र का गोचर क्या बताएगा और बुध का गोचर क्या फल देगा आप लोगों को। देखिए मकर राशि में लगन का स्वामी जो है शनि है और शनि जो है वो सेकंड हाउस में जाके बैठ गया। तो सेकंड हाउस में शनि जो है, अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा प्लेसमेंट है, शनि आपकी कुंडली में गलत कंजक्शन में नहीं है, तो यहाँ पर सेकंड हाउस में बैठकर आपको लिक्विड मनी भी देगा, आपके कुटुंब से संबंध भी अच्छे करेगा, आपका वाणी को सौम्यता देगा और आपके चेहरे का आकर्षण को इंक्रीज करेगा। शनि सेकंड हाउस में वैसे बहुत अच्छा फल नहीं देता। अगर मेन कुंडली में किसी के सेकंड हाउस में शनि हो और उच्च का हो या फिर अपनी स्वयं राशि में हो या फिर सही प्लेसमेंट हो, मतलब कि सही राशि में हो, मतलब कन्या में हो या वृषभ में हो या तुला में हो, तुला में होगा तो उच्च का हो जाएगा, बस मेष में ना हो, तो ये जो है जब तक कुछ 36वें साल के बाद जो है जीवन में राजयोग प्राप्त करता है। 36 साल तक उसका जीवन जो है उतार चढ़ाव वाला ही रहता है। अब जब गोचर में है 2025 तक कुंभ राशि में सेकंड हाउस में बैठा है आपके शनि, तो आपको 2025 तक लिक्विड मनी भी देगा, वाहन सुख भी देगा, मातृ सुख भी देगा, पिता सुख भी देगा और यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके अष्टम हाउस पे डालेगा, तो आपके ऑप्टिकल्स वगैरह प्रॉब्लम्स वगैरह को दूर करेगा, आपके क्षतिग्रस्त प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, आपको कोई क्षति पहुंचने वाली होगी उसको रोक देगा, आपका कोई एक्सीडेंट्स वगैरह होने वाला होगा उसको रोक देगा। क्योंकि जब भी मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि अष्टम हाउस पे पड़ती है तो वो अष्टम के दोषों का निवारण करता है। मगर आपकी कुंडली में अच्छा व्यवस्थित होना चाहिए, अच्छा प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी होगा। अष्टम अगर अच्छा हुआ और डिग्री वाइज अच्छा हुआ या उच्च का हुआ, मान लो तो कन्या राशि में सेकंड हाउस में तुला राशि आई, तुला राशि में उच्च का हुआ और सेकंड सप्तम दृष्टि उसने आपके सप्तम हाउस अष्टम हाउस पे डाली, तो फिर आपको अकल विद्या से भी धन प्राप्त करा देगा, आपको ज्योतिष से भी धन प्राप्त करा देगा, आपको ज्योतिष से भी प्रेम होगा और ज्योतिष की विद्याओं में प्रेम की तरफ खिंचाव होगा और आपका गड़ा हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है और आपके जो है एक्सीडेंट्स वगैरह जो हो रहे थे वो रुक जाएंगे अगर शनि यहाँ पर अच्छा हुआ। और शनि यहाँ ख़राब हुआ तो 2025 तक एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं, मगर अगर शनि नीच का हुआ तभी संभावना ज़्यादा होगी, अगर शनि उच्च का हुआ तो फिर दिक्कत नहीं है। देखिए शनि के लिए कुछ धारणाएँ मैं बता दूँ। शनि न्याय का कारक है, न्याय का कारक होने की वजह से जैसा आप किसी के साथ करते हैं ये उसका बदला आपको अपनी 7.5 ढैया और कंटक शनि के टाइम पे देता है या पनौती के टाइम पे देता है। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपको 7.5 में दिक्कतें नहीं होंगी, आपने अपने सर्वेंट्स के साथ अच्छा किया है तो आपको 7.5 में दिक्कतें नहीं होंगी, अगर आपने अपने मित्रों के साथ अच्छा किया है तो आपको 7.5 में दिक्कतें नहीं होंगी। आपने छल कपट से ज़िंदगी गुजारी है और आपने जो है लोगों का पैसा हड़पा है, आपने किसी की ज़मीन जायदाद हड़पी है, आपने किसी को सताया है, आपने किसी को परेशान किया है, आपने किसी का धन लेके भाग गए हैं या आपने जो है कहना चाहिए मल्टीपल अफेयर्स रखे हैं या आपने कोई भी गलत कार्य किया है, तो शनि की जब 7.5 साल की 7.5 होती है, 2.5 साल की 3 ढैया होती हैं, उस टाइम 7.5 साल मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने के बराबर होते हैं। देखिए शनि की 3 ढैया होती हैं, पहली सिर पे होती है 2.5 साल, दूसरी पेट पे होती है, तीसरी पैरों पर से होती भी उतर जाती है। जब सिर पे होती है तो सिर से रिलेटिव प्रॉब्लम्स आती हैं, सिर से रिलेटिव एक्सीडेंट्स वगैरह में सिर पे चोट लगने की संभावना रहती है, और जब पेट पे होती है तो पेट से रिलेटिव बीमारियाँ, सीने से रिलेटिव बीमारियाँ, हार्ट की बीमारियाँ, लीवर की बीमारी,
तो ये रहती है। फिर जैसे ही थर्ड वो फेस चलता है तो फिर वो पैरों से पेट से नीचे की बीमारी शुरू हो जाती है। अगर आपका शनि अच्छा है और आपने अच्छा कार्य लोगों के साथ किया है, किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो फिर आप इन दिक्कतों से दूर रहते हैं और जीवन में साढ़े साती जाते जाते आपको बहुत कुछ दे जाती है। और जिन्होंने बुरा किया होता है उनको सही करके तपाती है, सही करके उनका मतलब हिसाब करती है और उनको याद आ जाता है कि मैंने फ़लाँ के साथ इस टाइम बुरा किया था, ये मुझे उसका प्रकोप मिल रहा है। तो अगर आपने किसी के साथ धोखा किया हो, किसी को के साथ षड्यंत्र रचा हो, किसी के वो तांत्रिक क्रिया की हो, तो साढ़े साती, ढैया, पनौती, कंटक शनि में आप ये समझ लिए बहुत ज़्यादा जीवन तहस नहस हो जाता है। ऐसे ही 2.5 साल पनौती के होते हैं। जब शनि पंचम से गुजरता है तो पनौती लगती है। वो 2.5 साल भी शनि न्याय का कारक होने की वजह से दिक्कतें देता ही है। आपने एटीट्यूड में रहते थे तो शनि की साढ़े साती में लोग आपको एटीट्यूड दिखाएंगे। आपने किसी का माल छीना था तो शनि की साढ़े साती पनौती ढैया में लोग आपका माल छीन के भागेंगे। आपने किसी की ज़मीन हथियाई थी तो शनि की साढ़े साती ढैया में लोग आपकी ज़मीन हथिया लेंगे। इस तरीके से कंडीशन हो। आपने किसी स्त्री को सताया था तो शनि की साढ़े साती या ढैया में आपके घर की स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार दूसरे लोग करेंगे। पनौती में, कंटक शनि में ये कंडीशन रहनी तय है। अगर शनि आपका अच्छा हो या बुरा हो कुंडली में, शनि न्याय का कारक है तो उसका वो ज़रूर मिलता है। अगर शनि खराब अवस्था में है तो फिर उस व्यक्ति के दोष ज़्यादा होंगे। साढ़े साती और ढैया से पहले वो गलत कार्यों में वो रहेगा संलग्न, क्योंकि जब शनि खराब होता है तो उसको बुरे कार्यों की तरफ उसका रुझान अधिक हो जाता है। जिसका शनि खराब होता है उसके ही मल्टीपल अफेयर्स होते हैं। जिसका शनि खराब होता है वही दूसरों का पैसा हड़पता है। जिसका शनि खराब होता है वही लोगों की ज़मीन हथियाता है। जिसका शनि खराब होता है वही स्त्रियों को सताता है। जिसका शनि खराब होता है वही लोगों के साथ षड्यंत्र रचता है। जिसका शनि खराब होता है वही लोगों के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करता है। क्योंकि अब देखिए शनि तांत्रिक क्रियाओं का भी कारक है, राहु भी है और शनि भी है। अब देखिए मैं बताऊं आपको, अगर आपका शनि अच्छा हुआ कुंडली में, D9 में अच्छा हुआ या कुंडली में अच्छा हुआ या कोई से भी चार्ट में अच्छा हुआ, तो फिर शनि के साढ़े साती में आपको बुरा फल नहीं मिलेगा। मान लो शनि आपका योग कारक लगन का मित्र हुआ तो फिर शनि के साढ़े साती इतनी दिक्कत नहीं देगी, क्योंकि आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों के साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे, आपके अंदर धोखेबाजी कम होगी। शनि खराब होगा तो धोखेबाजी ज़्यादा होगी। शनि खराब होगा तो स्त्रियों को सताना आपका कार्य होगा। तो अगर आपका शनि अच्छा है तो फिर साढ़े साती या ढैया या पनौती या कंटक शनि आपको जीवन में बहुत बड़ा कष्ट नहीं देंगे। आपको फर्स्ट फेज में थोड़ा सा तपाएंगे। जैसे तपाने सोने को तपा के कुंदन बनाया जाता है, इस तरीके से तपाएगा आपको। आपका एक तरीके से एग्ज़ाम लेगा। उसके बाद जब अगला फेज शुरू होगा तो फिर उसका एग्ज़ाम हल्का होता चला जाएगा और शनि की तीसरी ढैया में वो जो है तीसरी ढैया में आन के आपको वो चीज़ दे जाएगा जो आपने पूरे जीवन में हासिल नहीं की थी। आपको बहुत बड़ा पैसे का लाभ, बहुत बड़े सम्मान, या आपको राजनीति में बहुत बड़ा शिखर, या आपको धनच्य बना देगा, या भूमिपति बना देगा, या आपकी कीर्ति देश विदेश में फैला देगा। ढैया को लोग कहते हैं गलत है, मगर जिनका शनि खराब है कुंडली में उनके लिए ख़राब है। जिनका योग कारक प्लैनेट होता है, मान लो कुंभ राशि, मकर राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि, इनको कभी भी नुकसान नहीं देती ढैया। हाँ, शुरू में तपाती ज़रूर है और फिर कुंदन बना के निकालती है। अब आप क्या मकर राशि, मकर राशि के सेकंड हाउस में इस टाइम गोचर कर रहा है शनि। तो सेकंड हाउस में जब गोचर कर रहा है तो लगन का मित्र है, तो सेकंड हाउस में अच्छा ही फल देगा। और क्योंकि आपकी कुंडली में भी अगर नीच का नहीं है, चाहे उच्च का ना हो, नीच का नहीं है, तो फिर या फिर केंद्रीय त्रिकोण में बैठा है,
तो फिर ये गोचर 2025 तक आपके लिए ही है। आपके जीवन में सारे संघर्षों को समाप्त करता हुआ ये आपके जीवन की चर्या को आगे बढ़ाकर ले जाएगा 2025 तक। उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा थर्ड हाउस में आएगा, तो थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है, मगर उसके लिए मैं अगली वीडियो भेजूँगा, डालूँगा, तो वो देखना। अब फिलहाल जो है आपका जो है शुक्र का गोचर की बात करनी है मुझे, और राहु के बलवान होने की बात करनी है। शुक्र का गोचर जो है वो आपके हो रहा है इस टाइम, आपके हो रहा है मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, आपके हो रहा है ये 5th हाउस में। शुक्र का गोचर जो हो रहा है आपके 5th हाउस में हो रहा है, और राहु और मंगल जो हैं वो आपके इस टाइम मीन राशि में 3rd हाउस में, और बुध जो है वो आपके इस टाइम 4th हाउस में है। देखिए, मंगल और राहु 3rd हाउस में अंगारक योग बनाए हुए हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल और राहु अच्छे प्लेसमेंट नहीं है तो अंगारक योग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको भयभीत कर देगा, आपको कार्य को विलंब करेगा, आपको आलस्य प्रदान करेगा, आपकी जो है छोटे भाई बहनों की हेल्थ डिस्टर्ब करेगा, आपके छोटे भाई बहनों का कार्यों में विलंब होगा, आपकी पराक्रम को हल्का कर देगा, और आपके पराक्रम में एक तरीके से आग लगा देगा। आग लगाने की वजह से आपको जो है अपने कार्य पे बिलीव नहीं रहेगा, और आप कभी करेंगे, कभी छोड़ेंगे, कभी उतार चढ़ाव वाला आपका जीवन रहना तय है। जब तक, कब तक, ये 1 जून तक। 1 जून के बाद जब मंगल 4th हाउस में आ जाएगा, तो मंगल यहाँ पर 4th हाउस में आन के कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच का हो जाएगा। आपकी कुंडली के हिसाब से ये मेष में आ जाएगा, तो मेष में आने की वजह से ये अच्छा ही फल देगा। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से जो है ये नीच हो जाएगा, तो 50-50 फलित होगा। तो आपको भूमि भी मिलेगी, मगर आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर करने होंगे। अगले 45 दिन, 1 जून के बाद अगले 45 दिन आपके साथ कोई षड्यंत्र रच के आपकी ज़मीन को हथिया सकता है। अगले समझिए 45 दिन, 1 जून के बाद आपकी माता की हेल्थ डिस्टर्ब होने की संभावना है, क्योंकि मंगल अपने घर में है, माँ कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच है, तो माँ की हेल्थ डिस्टर्ब होगी, मगर ठीक भी हो जाएगी। आपका वाहन आपको धोखे से बेचा जाएगा, आपको कोई वाहन धोखे से बेचा जाएगा, हो सकता है चोरी का वाहन आपको बेच दिया जाए, उसका आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि आप जो है मगर दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि आपकी जब सच्चाई सामने आएगी कि आपका फॉल्ट नहीं है, तो आप फिर बच जाएंगे, क्योंकि आपके लगन मतलब अपने घर में मंगल है, मगर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच है, तो बच के रहना चाहिए। इस ज़माने में 45 दिन आप कोई वाहन, पुराना वाहन ना खरीदें, कोई प्रॉपर्टी पे सिग्नेचर ना करें, माता का बहुत ध्यान रखें, माता के रूटीन चेकअप कराते रहें। अगले 45 दिन बुध जो है वो आपका अभी जो है 1 जून में मंगल यहाँ आएगा, मगर बुध अभी आपका यहाँ पर प्लेसमेंट है, तो अभी बुध जब तक यहाँ प्लेसमेंट है, बुध कालपुरुष की कुंडली हिसाब से चंद्र के घर में है, तो बुध जो है आपकी बुद्धि को थोड़ा सा भ्रमित करेगा, कभी कुछ वाली सिचुएशन रहेगी, आपका मन एक कार्य में नहीं रहेगा, इधर उधर भटकने की संभावना रहेगी। आप एक काम करते करते दूसरे काम में एकदम इन्वॉल्व हो जाएंगे, इसकी वजह से आपका एक भी कार्य पूरा नहीं होगा। मकर राशि वालों ध्यान रखना, जे नाम वालों ध्यान रखना, और मकर लगन वाले भी इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। अब शुक्र जो है आपके 5th हाउस में, शुक्र 5th हाउस में अच्छा ही फल देता है, और आपके जो है इस टाइम शुक्र में है, वैसे सूर्य के घर में है, तो सूर्य के घर में बहुत अच्छा फल नहीं देता, मगर कालपुरुष की कुंडली साहब सूर्य घर है, मगर आपके इस टाइम अपने ही घर में है, वृषभ राशि में। तो मकर राशि को वृषभ राशि दी है शनि ने, शनि मित्र है शुक्र का। तो अब जो है पंचम की वजह से आपके बच्चे आपका जो वो है स्वभाव, उसको पहचान कर कार्य करना शुरू कर देंगे। आपके बच्चों द्वारा आप सम्मानित हो जाएंगे, आपके बच्चे आपका नाम प्रदर्शित कर देंगे। अगर आपके बच्चे विवाह योग्य हैं तो उनके विवाह के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर जो कंसीव लेडियाँ थीं, जिनके निसंतान थीं,
वो इस टाइम उनको संतान होने की संभावना अधिक बन जाएगी। यहाँ पर बैठ के खेल प्रतियोगिता वगैरह में भी सफलता दे देगा शुक्र। वैसे पंचम में शुक्र, देखिए सूर्य और शुक्र की बहुत अच्छी मित्रता नहीं है, मगर फिर भी यहाँ पर अपने घर में है शुक्र, तो फल देगा ही देगा। और आपको एग्ज़ाम वगैरह दे रहे थे उसमें क्लियरेंस आएगी और आपका जनता से भी लाभ प्राप्त होना तय है। अब देखिए आपका यहाँ पर गुरु भी है। देखिए यहाँ पर सूर्य तो स्थान बली होता है और गुरु सूर्य का मित्र है। गुरु सूर्य का मित्र है और गुरु मंगल जो है वो सूर्य का सेनापति है। जब यहाँ पर और गुरु मंगल योग बनता है तो बहुत अच्छा योग होता है कुंडली में, और सूर्य मंगल योग होता है तो बहुत अच्छा योग होता है कुंडली में। तो जब आपके इस टाइम गोचर में गुरु और सूर्य साथ होंगे, और गुरु और सूर्य साथ हैं मेन आपके कुंडली में, और साथ में आपके यहाँ पर शुक्र भी है, तो सूर्य अपने घर में बैठा है। देखिए कुछ प्रॉब्लम देता, मगर यहाँ पर नीच भंग हो गया। शुक्र और गुरु जो हैं वो दोनों साथ बैठे हैं और सूर्य भी साथ बैठा है। सूर्य और शुक्र जो है बहुत अच्छे मित्र नहीं है, मगर जो है जब यहाँ पर सूर्य अपने घर में बैठ गया तो स्थान बली हो गया, तो वो यहाँ आन के आपको लाभ दे ही जाएगा। आपको समाज से अटैच करके आपकी कीर्ति बढ़ा देगा। आपके जो है मतलब कहना चाहिए कि आपका जनता से विशेष प्रेम आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको मतलब कहना चाहिए कि अच्छी सफलता एग्ज़ाम वगैरह में मिल जाएगी। आपको प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आ जाएगी। सूर्य पंचम हाउस का स्वामी भी है, तो यहाँ पर स्थान बली हो जाता है, तो यहाँ पर राजनीति में भी उच्च सफलता दे सकता है। सप्तम दृष्टि से 11वें हाउस को देख रहा है, तो वहाँ पर भी आपको रिवार्ड, अवार्ड, बड़े भाई बहनों से अच्छे सम्मान, रिवार्ड मतलब बड़ा रिवार्ड मिल जाएगा आपको, बड़ा अवार्ड मिल जाएगा। विदेश यात्रा करा देगा यहाँ बैठ के सूर्य, क्योंकि सप्तम दृष्टि से 11वें हाउस को देखेगा। 11वें हाउस स्ट्रांग हो जाएगा, लाभ भाव स्ट्रांग हो जाएगा। लाभ भाव का स्ट्रांग होना, लाभ होना शुरू हो जाएगा। अभी सूर्य जब तक यहाँ रहेगा लाभ होता रहेगा। शुक्र की दृष्टि भी सप्तम हाउस पर 11वें हाउस पर पड़ती रहेगी, तो डबल लाभ होता रहेगा। कि 11वें हाउस से कालपुरुष कुंभ राशि, तो शनि का मित्र है शुक्र, तो डबल लाभ हो जाएगा। साथ में गुरु का यहाँ से बैठकर संतान दे देगा आपको। संतान में अगर कुछ मतभेद थे वो मतभेद दूर कर देगा। आपस में आपके भाई बहनों में जो शत्रुता थी, आपके बच्चों मतलब आपके बच्चों में आपस में जो शत्रुता थी वो दूर कर देगा। आपके बच्चों की विद्या जो विलम्ब थी वो दूर कर देगा। आपके बच्चों को किसी एग्ज़ाम वगैरह में मतलब पास करा देगा बहुत अच्छे नंबरों से। आपकी बच्चों की आईक्यू को भी स्ट्रॉन्ग कर देगा। अब देखिए मैं आपको बताऊं, मंगल आपके इस टाइम जो है थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस से सप्तम दृष्टि जो डाल रहा है, 1 जून तक की बात बता रहा हूँ। सप्तम दृष्टि जो डाल रहा है भाग्य भाव पर डाल रहा है, तो भाग्य भाव को जब मंगल देखेगा तो वहाँ पर कालपुरुष के हिसाब से गुरु का घर है, तो गुरु का घर होने की वजह से यहाँ पर आपको एक तरीके से भाग्य को प्रबल कर देगा। भाग्य का मतलब एक चमका देगा। आपके पिता से आपके संबंध अच्छे करा देगा। पिता के कार्य को आप आगे लेके चले जाएंगे। आप धर्म के अनुयायी बन जाएंगे। आपको अपने धर्म का विशेष महत्व समझ में आ जाएगा। आप अपने धर्म की तरफ रुझान करना शुरू कर देंगे। आपका भाग्य प्रबल होना तय है। अगस्त और अष्टम दृष्टि जो डालेगा वो डालेगा आपके 10th हाउस में, तो 10th हाउस में मंगल को दिग्बल प्राप्त होता है, तो 1 जून तक तो आपका मंगल दिग्बल प्राप्त कर रहा है। और जब ये चौथे हाउस में जाएगा तो कर्क राशि में जोड़ जाएगा। कालपुरुष कुंडली हिसाब से आपकी कुंडली के हिसाब से जो है ये मेष राशि में जाएगा, और तो मेष राशि में सप्तम दृष्टि जब मंगल वहाँ से डालेगा तो डालेगा आपके 10th हाउस पे, तो 10th हाउस में आके मंगल को दिग्बल प्राप्त होता है, तो यहाँ की दृष्टि भी दिग्बल प्राप्त करेगी। तो आपको सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। आपको जो है कहना चाहिए कि वाहन सुख भी प्राप्त होगा। आपके जो है व्यापार को एकदम पंख लग जाएंगे। अगले 45 दिन आपके व्यापार खुद ब खुद, देखना मकर राशि वालों, जे नाम वालों, खुद ब खुद चलने लगेगा। अचानक से आपके जो वो हैं कस्टमर्स बढ़ जाएंगे और आपको जो है व्यापार में लाभ होना तय है। आपको राजनीति में कोई उच्च पद प्राप्त होना तय है। अगर कुंडली में आपका मंगल अच्छा हुआ, स्ट्रांग हुआ, दिग्बल प्राप्त करते हुआ, या अपनी खुद की राशि में हुआ, या केंद्रीय त्रिकोण भाव में हुआ,
या कहीं सरल योग बना रहा हुआ तो आपको राजनीति में उच्च पद दे देगा। मगर डिग्री वाइज देख लेना, डिग्री वाइज क्या कंडीशन है। और 4th हाउस में बैठ के जब अष्टम दृष्टि डालेगा तो वो डालेगा आपके जो है 11th हाउस में। तो 11th हाउस में जब अष्टम दृष्टि डालेगा तो 11th हाउस की चीज़ें मतलब रिवार्ड, अवार्ड, बड़े भाई बहनों से संपर्क अच्छे, भूमिपति, वाहन सुख, मंगल जो है भूमि का कारक है, मंगल जो है ब्लड का कारक है। आपका अचानक हेल्थ ठीक हो जाएगी। अगर बीपी की शिकायत थी एकदम बीपी की शिकायत दूर हो जाएगी, क्योंकि चौथी दृष्टि जो यहाँ से मंगल डालेगा वो अष्टम पे डालेगा। जब अष्टम पे डालेगा चौथी दृष्टि, क्योंकि वहाँ से चौथी 4 5 6 7 8 सप्तम पे डालेगा। सप्तम पे डालेगा तो आपका अगर वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब था तो वो डिस्टर्बेंस बढ़ सकते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली हिसाब से नीच है। तो नीच का होने की वजह से डिस्टेंस बढ़ सकती है, पति पत्नी में डिस्टेंस बढ़ सकती है, पति पत्नी में मतभेद बढ़ सकते हैं। मगर अगर मंगल आपकी कुंडली में अच्छा हुआ तो यहाँ पर अपने घर में है मकर राशि वालों के, तो फिर आप बहुत सोच समझ कर फैसले लें। आप कुछ बातों को इग्नोर करें, कुछ बातों को हंस के टाल दें। अब अगर कोई आप जो हैं वो कर रहे हैं पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप को ना करें अगले 45 दिन। 1 जून के बाद पार्टनरशिप में संलग्न ना रहें तो बढ़िया ये आएगा। अगर आपकी इनकम डिस्टर्ब थी तो थोड़ी सी अभी डिस्टर्ब ही रहेगी 45 दिन, क्योंकि नीच का मंगल है। मगर 50-50 रहेगी, क्योंकि आपकी मकर राशि के हिसाब से उच्च मतलब अपने घर का सौगिर्य मंगल है, मगर कालपुरुष के हिसाब से नीच का मंगल है। तो फिर यहाँ पर 50-50 इनकम रहेगी। आपको जनता से 50-50 जो है लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर यही रहना। चौथी दृष्टि सप्तम हाउस पे रहेगी, सप्तम दृष्टि 11th हाउस पे रहेगी, चौथे घर से बैठ के। अष्टम दृष्टि 11th हाउस पे रहेगी और सप्तम दृष्टि जो है 10th हाउस पे रहेगी। तो 10th हाउस में दिग्बल प्राप्त होगा। अब राहु का बलवान होने का हमारा जो है मेन महत्व है कि राहु 23 मई से 23 अंश पे आ जाएगा, क्योंकि राहु रेट्रोग्रेड चलता है। जब राहु रेट्रोग्रेड चलता है तो वो 23 अंश से 23 अंश पे आ जाएगा 23 मई को, और 10 जून तक ये 18 अंश पे आ जाएगा। तो राहु बलवान हो जाएगा 5 अक्टूबर तक के लिए। तो आपके 3rd हाउस में 2025 तक राहु बैठा है। तो 3rd हाउस कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बुध का घर है, और आपकी कुंडली के हिसाब से ये है कौन सा, मीन राशि। तो यहाँ पर बैठ के क्या करेगा ये, देखिए आपके जो है पराक्रम को वृद्धि करेगा। आपके अचानक से काम बनने लगेंगे, आप में फुर्ती आ जाएगी, आपके भाग्य को प्रबल करेगा। 9th हाउस को देखेगा, भाग्य को प्रबल करेगा। आपको धर्म से भी लाभ होगा। आपके धर्म के कार्यों से आप अगर करेंगे तो उसमें भी आपकी पहचान बनेगी, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, उससे भी आपको पैसा प्राप्त होगा। पिता द्वारा आपको धन प्राप्त होगा, या पिता द्वारा कोई वसीयत प्राप्त हो सकती है। सप्तम दृष्टि से जब 9th हाउस को देखेगा और दमम दृष्टि से जब वही 11th हाउस को देखेगा, तो फिर आपको अवार्ड मिलना तय है 25 तक, बल्कि 5 अक्टूबर तक तो आपको कोई अवार्ड मिलेगा ही मिलेगा, अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा हुआ। और आपको कोई रिवार्ड अवार्ड मिल सकता है। बड़े भाई बहन आपकी चमक सकते हैं, आपके बड़े भाई बहनों का स्वास्थ्य इनकी बढ़िया हो सकता है। आपके बड़े भाई बहनों को कोई दीर्घकालीन बीमारी थी, उस पर भी इसकी नवम दृष्टि रोकेगी, उनकी बीमारियों को दूर करेगी और आपको विदेश ले जाएगी। विदेश में जाके आपका सम्मान कराएगी। राहु की यहाँ से दृष्टि जब बलवान अवस्था में है, शनि का मित्र है, शनि का लगन है और शनि का मित्र है, तो भ्रम नहीं करेगा यहाँ पर राहु। वरना राहु अगर किसी की राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है और राहु योग कारक प्लैनेट नहीं है और अच्छे घर प्लेसमेंट नहीं है, तो वो कंडीशन ये भ्रम पैदा कर देता है कि रस्सी को भी सांप समझता है ऐसा व्यक्ति। तो यहाँ पर बैठ के भ्रम पैदा नहीं करेगा, यहाँ पर बैठ के विदेश से जोड़ देगा। विदेश में आपको लग्जरी प्राप्त करा देगा, विदेश से आपके कीर्ति फैला देगा, विदेश में आपके नाम का डंका बजा देगा, आपका सम्मान उच्च कोटि का कर देगा। आपको ये समझ लिए रोग ऋण शत्रु तक आपके समाप्त हो जाएंगे। आपको सम्मानित व्यक्तियों में गिना जाने लगेगा। कल तक जो लोग आपका सम्मान नहीं करते थे, मकर राशि वालों, जीवन नाम वालों, वो अब आपका सम्मान खुद ब खुद करने लगेंगे। आपको लोग देखकर ये कहेंगे कि यार ये व्यक्ति इतना छुपा रुस्तम था, ये व्यक्ति
कहाँ, मतलब कल तक क्या था आज क्या हो गया। तो 5 अक्टूबर तक आपकी कंडीशन ये रहनी है। 23 मई से स्टार्ट हो गई है, 10 जून तक ये प्रबल हो जाएगा, 18 अंश पे आ जाएगा, पूर्ण बलवान हो जाएगा। तो राहु का पूर्ण बलवान होना आपको चमकाना तय है। राहु की यहाँ से जो पंचम दृष्टि पड़ेगी तो पड़ेगी आपके सप्तम हाउस पे। तो सप्तम हाउस पे जब यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ेगी, राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छा प्लेसमेंट हुआ, राहु अगर आपकी कुंडली में डिस्टरबेंस नहीं हुआ, राहु आपकी कुंडली में बलाबल से मजबूत हुआ, और राहु आपकी कुंडली में योग कारक प्लैनेट तो है ही, तो उसकी पंचम दृष्टि जब आपके 7th हाउस में पड़ेगी तो आपकी इनकम को इंक्रीज ही करेगा, आपको पार्टनरशिप में सफलता देगा। 5 अक्टूबर तक तो सफलता मिलनी है। रेवती नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में राहु का होना आपका जीवन में अचानक से व्यापार में लाभ दे देगा। अचानक से आपके पत्नी के बीच आपके जो मनमुटाव था वो दूर कर देगा, क्योंकि बुध के नक्षत्र में बुध और राहु अच्छे मित्र हैं। और यहाँ पर बैठ के राहु जो है, अगर आपकी कुंडली में राहु खराब हुआ या डिस्टर्बेंस हुआ तो भी यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन को तोड़ भी सकता है, आपके पार्टनरशिप को तोड़ भी सकता है, आपको विदेश, आपके व्यक्तित्व को हरा भी सकता है, आपके व्यक्तित्व में लाछन भी लगा सकता है, आपकी ऑरा को डाउन भी कर सकता है। अगर आपका राहु अच्छा हुआ, कुंडली में बलाबल मजबूत हुआ, तो यहाँ पर आपके लगन को भी मजबूत करेगा, और लगन का मित्र है तो यहाँ पर इतना मजबूत कर देगा, आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आप व्यापार करें, नौकरी करें, राजनीति करें, सबको प्रभावित किए बगैर नहीं रहने के। तो राहु की ये कंडीशन रहने वाली है। अब जो है मकर राशि वालों के लिए ये 2025 तक का समय बहुत अच्छा है। और देखिए केतु जो है वो आपके हस्त नक्षत्र में है, केतु जो है वो आपके इस टाइम 9th हाउस में बैठा है। 9th हाउस का केतु बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि 9th हाउस जो है धर्म का है, और केतु भी धर्म की ओर इंगित करता है। यहाँ पर आपको विदेश यात्रा भी कराएगा, आपको अपने धर्म की ओर विशेष रुझान कर देगा, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ गुरु का घर है, और केतु जो है वो हस्त नक्षत्र में है, चंद्र के नक्षत्र में। और चंद्र और गुरु बहुत अच्छे मित्र हैं। जब गुरु चंद्र एक साथ बैठते हैं तो गजकेसरी योग बनता है। तो यहाँ पर 9th हाउस में एक तरीके का गजकेसरी योग बना देगा। तो आपको वाहन सुख, भवन सुख, स्त्री सुख, भाग्य प्रबल, पिता से मतभेद दूर होंगे, आपको अपने धर्म की खूब, मतलब अपने धर्म का प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, आप अपने धर्म को समझेंगे। आपके जो पिछले टाइम में जब तक ये यहाँ पर केतु हस्त नक्षत्र में नहीं था, तब तक आप अपने धर्म पे भी ब्लेम लगाने को तैयार थे। अब आप अपने धर्म की ओर विशेष रुझान हो जाएगा। अब आप अपने मंत्र उच्चारण करना शुरू कर देंगे और उसकी साधना करेंगे, और उसमें आप अपने आप को सफल होते हुए देखेंगे। विदेश यात्रा भी करेंगे। आपका भाग्य भाव बहुत प्रबल होने वाला है। इसीलिए मकर राशि वालों, आप ये समझ लिए अक्टूबर तक का समय आपका बहुत अच्छा है, और शनि 2025 तक आपके लिए अच्छा है, और राहु भी 2025 तक अच्छा है, क्योंकि राहु 3 हाउस में बहुत अच्छा फल देता है। नंबर 1 छठे में, 3rd में, और 11 में, अष्टम में भी अच्छा ही फल देता है। मगर राहु के साथ जब भी 3 ग्रहों के घरों के प्लानेट आन के बैठ जाते हैं, छठे के, 3rd के और 11 के, तो त्रिदिशीय योग बन जाता है। ऐसा हानिकारक जीवन हो जाता है। अगर किसी की मेन कुंडली में तीनों भाव के स्वामी अगर राहु से आन के अटैच हैं, तो उसका जीवन, पूरा जीवन संघर्ष में व्यतीत होगा। आपने देखा होगा कुछ लोगों का जीवन बचपने से लेके जवानी तक, बुढ़ापे तक, यहाँ मृत्यु तक संघर्ष ही करता रहता है। या बीमारी, बचपने में कोई बीमारी है तो जीवन भर बीमारी रहती है, या कोई ऐसी हानिकारक बीमारी लग जाती है कि मतलब जीवन मृत्यु तक रहती है, या फिर उसे जीवन में पर्यंत धोखे मिलते रहते हैं। तो वो उन्हीं के साथ होता है जिनके साथ राहु के साथ छठे का स्वामी, तीसरे का स्वामी और 11वें का स्वामी आन के बैठ जाता है। अब मेरी वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और मेरे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं प्रत्येक प्लानेट के जो कार्य हैं कि शुक्र अगर आपका स्ट्रांग है तो आप क्या वर्क करें, आपका 10th हाउस का स्वामी ये है
तो आप ये काम करेंगे तो आप सफल होंगे, अगर आप ये काम करेंगे तो ये सफल होंगे, आपका नौकरी करेंगे तो ये प्लानेट की वजह से आपको लाभ होगा। ये सब की वीडियो मैं लाने वाला हूँ, और कौन सा प्लानेट कौन सी बीमारी देता है उसका छोटा सा उपाय करके आप अपने रसोई घर से ही अपनी बीमारी का उपचार कर लेंगे। आप आजमा के देखना मेरे उपायों को रसोई घर से ही। और आपकी कुंडली का आंकलन कराना चाहते हो तो आपके पास कोई विद्वान ज्योतिष हो, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा आप अगर हाथ की रीडिंग कराना चाहते हैं, आंकलन कराना चाहते हैं, तो आप मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे वो कर रहे हैं, आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों का धन्यवाद।